Hi everyone, welcome to our channel Knowledge for All. I am Sunidhi Sachdeva and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे a recent decision of the Supreme Court. इस डिसीजन में कोर्ट ने डिस्कस करा है कि क्या सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे दो FIR रजिस्टर हो सकती है या नहीं. दिस decision becomes important for CLAT PG 2026 as well because इसमें बहुत सारे लैंडमार्क केसेस cited हैं on second FIR where it is permissible. So the name of the case is State of Rajasthan versus Surendra Singh Rathore. तो इस केस के फैक्ट्स में सबसे पहले सुरेंद्र सिंह राठौर के अगेंस्ट ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर. ही इज बेसिकली अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्यूल प्लांट्स. तो ये अक्यूज्ड होता है और एक फर्स्ट FIR फाइल होती है इसके अगेंस्ट ऑन 4th April 2022. 3 persons who are engaged in the biofuel business, they allege that this Surendra Singh Rathore is involved in corruption and he takes certain bribery to get the license. So this first FIR is filed on 4th October 2022 and the offences under sections 7 and 7A of the Prevention of Corruption Act were alleged against him. Then on 14th April 2022, that is फर्स्ट FIR रजिस्टर होने के 10 दिन बाद एक दूसरी FIR फाइल होती है बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो. यहाँ पर जो ये FIR फाइल होती है इट इज बेस्ड ऑन द सर्विलेंस इनपुट्स एंड अ टिप ऑफ बाय द कांस्टेबल श्याम प्रकाश. और ये जो है ये बहुत टाइम से मतलब 2021 से बहुत इसके पीछे पूरा देख रहे होते हैं कि ये क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके कौन से करप्शन है, कहाँ पे ये ब्राइबरी लेता है. एंड नॉट जस्ट हिम, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे अक्यूज पर्सन्स को उस FIR में रजिस्टर कराया. सो दिस सेकेंड FIR alleges a wider bribery network involving multiple actors including some middlemen also. So accordingly, Section 7, 7A, 8 and 12 of the Prevention of Corruption Act along with Section 120B of the IPC which talks about criminal conspiracy was invoked. Now this Surendra Singh Rathore, he moves to the Rajasthan High Court under 482 CRPC and he says कि ये जो सेकेंड FIR हुई है ये फर्स्ट FIR से लिंक्ड है. मतलब फर्स्ट FIR में जो सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं वही सेकेंड FIR में है. So the court should not permit 2 FIRs upon the same set of facts. It is double jeopardy. So Rajasthan High Court accordingly quashes the second FIR and it holds that both FIRs were related to the same transaction. And अगर उन्हें आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी भी थी, कोई वाइडर ब्राइबरी नेटवर्क भी था, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला दैट द एप्रोप्रिएट रेमेडी वाज कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर ले. दैट इज प्रोवाइडेड अंडर 173(8) ऑफ द CRPC. ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब चार्जशीट फाइल हो जाती है और इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी होती है. तो कोर्ट बोलती है कि अगर आपको आगे कुछ और सेट ऑफ फैक्ट्स मिले हैं, कोई आपको वाइडर ब्राइबरी नेटवर्क मिला है, सो यू कैन नॉट फाइल अ डिस्टिंक्ट FIR ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, यू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एंड इसमें एक और चीज भी थी कि इन्होंने सुरेंद्र सिंह राठौर ने बोला था कि जो सेकेंड FIR है वहां पर कोर्ट ने सैंक्शन नहीं ली है एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. देयरफॉर दिस सेकेंड FIR इज नॉट परमिसिबल. एंड इसलिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा दैट द एब्सेंस ऑफ प्रायर सैंक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मेड द इन्वेस्टिगेशन इन द सेकेंड FIR invalid. Now against this decision, the state of Rajasthan moves to the Supreme Court. The Supreme Court analyzed various precedents. बहुत सारे precedents उन्होंने analyze करे starting from TT Antony versus State of Kerala to Ramlal Babu Narang case and various other cases. और वहाँ पर कोर्ट ने एक समराइज स्ट्रक्चर में बताया कि किस किस केसेस में सेकेंड FIR परमिसिबल होगी. So the court laid down 5 clear scenarios
where a second FIR is legally valid. Number 1, where there is a counter complaint or rival version. For example, A और B में लड़ाई होती है, ये दोनों मारपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन A moves to the nearest थाना एंड ही फाइल्स एन FIR. अब गलती तो B के साथ भी हुई है, गलत तो उसके साथ भी हुआ है, तो B also moves to his nearest police station and he files an FIR against A. अब ये जो दोनों FIR हैं, ये सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे हैं, ये सेम इंसिडेंट्स के बारे में है. स्टिल दीज आर काउंटर कंप्लेंट्स और राइवल कंटेंशंस. यहाँ पर FIR फाइल हुई है अगेंस्ट B, यहाँ पर FIR फाइल हुई है अगेंस्ट A. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो FIRs परमिसिबल है, बट यहाँ पर ज्वाइंटर ऑफ FIRs हो जाता है. देन सेकेंडली, if it is a different scope, if the second FIRs covers different aspects or broader allegations, it is permissible. Like in our present case में सुरेंद्र सिंह राठौर का जो फर्स्ट FIR थी वो एक इंडिविजुअल सिनेरियो पे बेस्ड था कि उसने 3 लोगों से, those were the complainants in the first case, उनसे ब्राइबरी मांगी थी. बट दैट सेकेंड FIR, उसका एम्बिट बहुत वाइड था क्योंकि वहां पर एक पूरा ब्राइबरी नेटवर्क को ACB ने, दैट इज एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्सपोज करा था. सो इट्स एम्बिट और स्कोप वाज वाइड. देन न्यू इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट ओरिजिनल कंप्लेंट वाज ओनली पार्ट ऑफ अ मोर इलैबोरेट क्राइम स्कीम. तो मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक वाइडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर इन्वेस्टिगेट हो जाती है तो एक सेकेंड FIR परमिसिबल है. Then during the first investigation, if there arises some new facts or circumstances that were not known earlier, तो इस केस में भी second FIR permissible है. And fifthly, if the acts are different in time, place or persons involved, even similar offences can justify a fresh FIR. For example, यहाँ पर जब सुरेंद्र सिंह राठौर की अगेंस्ट फर्स्ट FIR फाइल हुई तो वो 3 कंप्लेनेंट्स ने करी. अब मान लो कि वो उससे पहले उसने 2 लोगों से और ब्राइबरी मांगी थी. अब वो जो 2 लोग हैं वो भी FIR लिखवाने चले जाते हैं. अब नाउ दीज एक्ट्स आर डिफरेंट इन टाइम, प्लेसेस और पर्सन्स इन्वॉल्व, ऑल्दो सिमिलर ऑफेंसेस है. उसने उन 3 लोगों से भी वही ब्राइबरी मांगी थी, उसने इन 2 लोगों से भी वही ब्राइबरी मांगी, बट उसके बाद भी they were completely separate incidents. So second FIR is permissible. So the court held that normally the test of sameness implies. The test of sameness means if the FIRs are about the same transaction or offense, the second FIR is not allowed. But in cases, these 5 cases, you have to learn these 5 cases. These are अगर counter complaint हुई है, अगर कोई different scope है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर हुई है या कोई न्यू फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस डिस्कवर हुए हैं विच वर नॉट नोन अर्लियर, या फिर अगर कंप्लीटली सेपरेट इंसिडेंट्स हैं. सो इन दीज 5 केसेस सेकेंड FIR इज परमिसिबल. तो यहाँ पर भी कोर्ट ने यही बोला कि प्रेजेंट केस में जो फर्स्ट FIR थी, इट फोकस्ड ऑन वन ब्राइट डिमांड टाइड टू लाइसेंस रिन्यूअल, एंड इन द सेकेंड FIR it covered systematic, continuous and multi-actor corruption across different time periods and locations based on ACB surveillance and intercepted calls. Thus, the 2 FIRs were factually and evidentially distinct, and therefore the court ruled that in the present case, the second FIR is permissible and it is not merely repetitive or an inflated version of the first. So here the case cited various case laws, for example TT Antony, Anju Chaudhary, Nirmal Singh Khelon, Upkar Singh versus Ved Prakash and Babu Bhai versus State of Gujarat. In all these cases, the court had held where the second FIR was permissible. अगर कोई new fact emerge होता है, अगर कोई larger conspiracy discover हो रही है, so in all these cases the court talked about the same. और इस केस में कोर्ट ने वो 5 पॉइंट्स को एग्जॉस्टिवली बता दिया है कि कब कब सेकेंड FIR परमिसिबल होगी. एंड हियर द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज दैट क्वॉशिंग अ सेकेंड FIR बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड रिस्क अलाउंग सीरियस करप्शन टू गो अनडिटेक्टेड.
So on the basis of public interest also, second FIR should be made permissible. So that's how the Supreme Court set aside the High Court decision, and the second FIR was restored and allowed to proceed. And the other point, that the prior sanction of some official is necessary. Here the court held that the sanction is necessary at the stage of taking cognizance and not at the stage of filing of FIR. So अगर prior sanction नहीं भी ली है FIR register होने के टाइम पे, तो भी इन्वेस्टिगेशन बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये जो सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस. सो दैट्स ऑल वॉज देयर इन दिस केस. एंड इसके नीचे कुछ MCQs हैं. यू कैन रीड दिस होल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, और उसके बाद अगर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट्स. So that is all from my side. Thank you for watching.